हेलो दोस्तों, मैं किशन स्वागत करता हूं आपका द सिविल पॉइंट इंदौर के इस प्लेटफॉर्म पर। आज जो है हम मध्य प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन वाले टॉपिक का जो है पार्ट सेकंड कवर करने वाले हैं। इससे पहले वाली क्लास में जो है हमने इसका पार्ट फर्स्ट कवर किया था। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो कौन सा रहने वाला है? मध्य प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन। और इसका कौन सा पार्ट कवर करने वाले हैं? तो इसका जो है पार्ट सेकंड कवर करने वाले हैं। इससे पहले वाले पार्ट में जो है हमने क्या क्या चीजें पढ़ लिया था। तो इससे पहले वाले पार्ट में हमने ये पढ़ा था कि मध्य प्रदेश की गठन की प्रक्रिया जो है कहां से प्रारंभ होती है, मध्य प्रदेश में ब्रिटिश साम्राज्य की एंट्री कब होती है और ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन मध्य प्रदेश के किन किन क्षेत्रों को रखा गया था। और साथ ही साथ जो है हमने पार्ट ए स्टेट और पार्ट बी स्टेट के बारे में भी पढ़ लिया था। तो सबसे पहले जो है 1947 के बाद जो है जब भारत हमारा जो है आजाद हुआ उस समय जो है मध्य प्रदेश का मैप जो है किस प्रकार हुआ करता था इसके बारे में पढ़ लेते हैं। फिर जो है हम पार्ट ए स्टेट का एक बार फिर से जो है रिवीजन करेंगे, पार्ट बी स्टेट पढ़ेंगे, फिर विंध्य प्रदेश और भोपाल रियासत के बारे में भी पढ़ने वाले हैं एक एक करके। यहां से आपके एग्जाम में जो है काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जो है मैं यहां पास जो है मैप ड्रा कर देता हूं, ठीक है ना। तो हमारा मध्य प्रदेश का मैप कैसे हुआ करता था जब हमारा भारत जो है आजाद हुआ था। तो हमारे मध्य प्रदेश का जो है मैप कैसे हुआ करता था तो ये यहां पास मैं बना देता हूं। तो ये वाला जो हमारा एरिया था ये किसका था? नागपुर क्षेत्र का एरिया था, नागपुर का। और यहां पास इस प्रकार से ये इस तरीके से जो है मैप हुआ करता था 1947 के बाद मध्य प्रदेश का। तो सबसे पहले देखें कि ये वाला जो क्षेत्र है उसको किस नाम से जाना जाता था। तो ये वाले पूरे क्षेत्र को जो है किस नाम से जाना जाता था? तो आपको याद रखना है कि ये वाले पूरे क्षेत्र को जो है सेंट्रल किस नाम से जाना जाता था? तो सेंट्रल प्रोविंस सेंट्रल प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। और नेक्स्ट यहां जो हुआ करता था एक और क्षेत्र हुआ करता था, कौन सा? एक बरार क्षेत्र हुआ करता था। ये बरार क्षेत्र जो था इसको ब्रिटिश साम्राज्य ने हैदराबाद के निजाम हुआ करते थे उस समय आसफ अली जहां जो कि उनका जो प्रशासनिक क्षेत्र था, उनकी प्रशासनिक क्षेत्र से ये वाला क्षेत्र बरार क्षेत्र जो है दूर होने के कारण जो है हैदराबाद के निजाम के द्वारा जो है ब्रिटिश साम्राज्य को 25 लाख रुपए सालाना जो है राशि पर ये क्षेत्र रेंट पर दे दिया गया था। फिर ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा जो है इसे ब्रिटिश क्षेत्र घोषित कर दिया गया था। और फिर जो है ये वाले क्षेत्र को जो है 24 अक्टूबर 1936 को जो है सेंट्रल प्रोविंस के साथ जो है मर्ज कर दिया गया था। तो यदि आपसे पूछा जाए कि सेंट्रल प्रोविंस का गठन कब किया गया था तो आपको याद रखना है कि सेंट्रल प्रोविंस का गठन जो है 2 नवंबर 1861 को किया गया था। और इसको ही मर्ज किया गया था किसके साथ? बरार क्षेत्र के साथ जो है इसका मर्ज किया गया था। कब किया गया था इसका मर्ज? तो आपको याद करना है कि इसको मर्ज किया गया था 24 अक्टूबर 1936 को। और जब सेंट्रल प्रोविंस और बरार वाले क्षेत्र को मर्ज कर दिया गया था तब इसे किस नाम से जाना गया था? तो आपको याद रखना है सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार क्षेत्र के नाम से जाना गया था। तो आपको याद रखना है कि 24 अक्टूबर 1936 को जो है सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार क्षेत्र को जो है मर्ज कर दिया गया था। और इसी का नाम बाद में क्या पड़ा? तो इसी का नाम बाद में पड़ा था मध्य प्रदेश। क्या पड़ा था? मध्य प्रदेश। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। क्या पड़ा था? मध्य प्रदेश पड़ा था। और इस पूरे क्षेत्र को जो है किस पार्ट के नाम से जाना जाता है? तो आपको याद रखना है पार्ट ए स्टेट। तो पार्ट ए स्टेट जो है आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि मध्य प्रदेश जो है किस पार्ट के अंतर्गत आता था? तो आपको याद रखना है पार्ट ए स्टेट के अंतर्गत। अगला मैं बात करूं, अगला ये वाला जो क्षेत्र हुआ करता था, ये वाला जो क्षेत्र था वो कौन सा क्षेत्र था? तो आपको याद रखना है ये वाला जो पूरा क्षेत्र था ये था पार्ट बी। इसे क्या कहा जाता था? तो आपको याद रखना है ये पार्ट बी था। इसे जो है सेंट्रल इंडिया के नाम से जाना जाता था, सेंट्रल इंडिया। इसे मध्य भारत कहा जाता था। और इसका गठन कब किया गया था? तो आपको याद रखना है मध्य भारत का गठन जो है 28 मई 1948 को किया गया था। यह भी आपको याद रखना है। यहां पास इसकी फॉर्मर कैपिटल थी सेंट्रल इंडिया की जिसका नाम था इंदौर। क्या नाम था? इंदौर ये फॉर्मर कैपिटल थी।
और यहाँ पर जो है सेंट्रल इंडिया की जो है विंटर कैपिटल थी, जिसका नाम क्या था, ग्वालियर। क्या नाम था, ये ग्वालियर था, ये विंटर कैपिटल थी सेंट्रल इंडिया की। यहीं पास एक रियासत हुआ करती थी जो भारत की स्वतंत्रता के बाद भी एक स्वतंत्र रियासत था, जिसका नाम था भोपाल। क्या नाम था, यहाँ पास भोपाल रियासत थी, जिसको पार्ट सी के अंतर्गत जो है रखा गया था। और इसका फॉर्मेशन कब किया गया था, मतलब इसको जो है भारत के साथ विलय कब किया गया था, तो आपको याद रखना है 1 जून 1949 को, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पास था, यहाँ पास जो था, ये वाला जो एरिया था वो किसका था, तो आपको याद रखना विंध्य प्रदेश का। विंध्य प्रदेश को जो है 2 क्षेत्रों में बांटा गया था। ये वाला जो एरिया था वो किसका था, तो आपको याद रखना है बुंदेलखंड का। किसका एरिया था, बुंदेलखंड का एरिया था। किसका था, बुंदेलखंड का एरिया था। और ये वाला जो क्षेत्र था वो था बघेलखंड का। बघेलखंड के अंतर्गत जो है कौन कौन से जिले आते थे, तो सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली बघेलखंड के अंतर्गत आते थे। और बुंदेलखंड के अंतर्गत जो है पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, ये जो है किसके अंतर्गत आते थे, बुंदेलखंड के अंतर्गत आते थे। फिर 1950 में इन दोनों को मर्ज कर दिया गया और इन दोनों के संयुक्त रूप को क्या कहा गया था, विंध्य प्रदेश कहा गया था। क्या कहा गया था, विंध्य प्रदेश कहा गया था। ये भी आपको याद रखना है। यदि पूछा जाए कि विंध्य प्रदेश का गठन कब किया गया था, तो आपको याद रखना है कि 12 मार्च 1948 को जो है विंध्य प्रदेश का गठन किया गया था। तो इस तरीके से जो है 1947 के बाद जो है मध्य प्रदेश का मैप हुआ करता था। तो अब आइए एक एक करके जो है सभी पार्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। तो यदि पूछा जाए विंध्य प्रदेश को सर्वप्रथम बार जो है किस पार्ट का स्टेटस दिया गया था, तो विंध्य प्रदेश को सबसे प्रथम बार जो है इसे पार्ट जो है बी का स्टेटस प्रदान किया गया था। फिर जब बुंदेलखंड और बघेलखंड को मर्ज्ड कर दिया गया था तब इसे कौन से पार्ट का स्टेटस दिया गया था, तो आपको याद रखना है पार्ट सी का स्टेटस दिया गया था। इतनी सारी चीजें आपको याद रखना है। अब यहां पास आपको हेडिंग में डालना है, पार्ट ए के बारे में पढ़ लेते हैं। पार्ट ए के बारे में जो है हमको पढ़ना है और यहां से जो है काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, ठीक ना। पार्ट ए स्टेट, इसके बारे में हालांकि हमने पिछली वाली क्लास में पढ़ लिया, फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूं, ठीक ना। तो पार्ट ए स्टेट को जो है इसे क्या कहा गया, तो आपको याद रखना है कि आल्सो नो एज मध्य प्रदेश। तो आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश जो है किस पार्ट का भाग था, तो पार्ट ए स्टेट का भाग था। इसे ही मध्य प्रदेश नाम दिया गया था। और इससे पहले जो है पार्ट ए स्टेट को जो है किस नाम से जाना जाता था, तो आपको याद रखना है। तो सबसे पहले जो है इसे किस नाम से जाना जाता था, तो सेंट्रल जो है प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था, सेंट्रल प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। और जिसका गठन किया गया था कब, 2 नवंबर 1861 को। लेकिन फिर जो है ये वाले बरार क्षेत्र को भी जो है सेंट्रल प्रोविंस के अधीन कर दिया गया, मतलब मर्ज्ड कर दिया गया। फिर इसे जो है 24 अक्टूबर 1936 को जो है किस नाम से जाना जाने लगा, तो आपको याद रखना है इसे जो है 24 अक्टूबर 1936 को जो है सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार क्षेत्र के नाम से जो है इसे जाना जाने लगा। नेक्स्ट आपको याद रखना है, फिर इसी सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार वाले रीजन में जो है 15 प्रिंसली स्टेट इंक्लूड किए गए। कितने, 15 प्रिंसली स्टेट को इंक्लूड किया गया, इंक्लूडेड। और 15 प्रिंसली स्टेट को जो है इस सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार क्षेत्र में जो है इंक्लूड करके जो है एक नए स्टेट का फॉर्मेशन किया गया, जिसका नाम दिया गया मध्य प्रदेश। क्या नाम दिया गया, मध्य प्रदेश। तो आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश का जो गठन किया गया था वो कितने प्रिंसली स्टेट को जो है मिलाकर किया गया था। तो आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश का गठन जो है 15 देशी रियासतों को मिलाकर किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक ना। अगला आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश की जो है पहली कैपिटल क्या थी, तो मध्य प्रदेश की जो है पहली कैपिटल क्या थी, तो आपको याद रखना है इसकी जो पहली राजधानी थी वो थी नागपुर। क्या थी, नागपुर जो थी इसकी पहली राजधानी थी, ये आपको याद रखना है। और मध्य प्रदेश में जो है टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट थे, तो आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश में जो है टोटल पहली बार जो है कितने डिस्ट्रिक्ट थे, तो आपको याद रखना है 22 डिस्ट्रिक्ट थे। अगला आपको याद रखना है
कि मध्य प्रदेश में जो है कितने संभाग थे, मध्य प्रदेश में जो है कितने संभाग थे, तो आपको याद रखना है कि इसके अंतर्गत जो है टोटल कितने संभाग को जो है शामिल किया गया था, तो आपको याद रखना है 5 संभाग थे। कितने संभाग थे? 5 संभाग थे। अगला आपको याद रखना है कि यहाँ का जो लेजिस्लेचर था, क्या था? लेजिस्लेचर जो था वो कितने सदस्यीय था, तो आपको याद रखना है कि यहाँ का जो विधानमंडल था वो 232 सदस्यीय था। कितने सदस्य था? 232 सदस्य था। तो आपको याद रखना है कि यदि पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का जो पहला विधानमंडल था वो कितने सदस्य था, तो आपको याद रखना है 232 सदस्य था, जिनमें से जो रेशियो था वो कितने कितने का था, तो आपको याद रखना है ये जो रेशियो था 136 और 48 का रेशियो था। तो लेकिन देखो 2 तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। यदि पूछा जाए मध्य प्रदेश का विधानमंडल जो है पहली बार कितने सदस्य का था, तो आपको याद रखना है 232 सदस्य था। लेकिन यदि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का जो विधानमंडल था वो कितने फीट का था, तो आपको याद रखना है 184 फीट थी उसके पहली विधानसभा में। तो आपको याद रखना है कि 232 सदस्य जो यहाँ का विधानमंडल था वो रेशियो में बटा हुआ था 136 और 48 के। 136 ऐसे निर्वाचन क्षेत्र थे जो कि सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी थे, मतलब 136 निर्वाचन क्षेत्रों में से एक निर्वाचन क्षेत्र से एक सदस्यों को ही चुना जाना था। बाकी जो बचे हुए 48 निर्वाचन क्षेत्र थे, इनमें से ये जो 48 निर्वाचन क्षेत्र थे ये डुबल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी थे, मतलब कि इन 48 निर्वाचन क्षेत्रों में से एक निर्वाचन क्षेत्र से जो है 2 सदस्यों को चुना जाना था, ठीक ना। तो टोटल जो हो गया 48 दूनी 96 और 136 करोगे 200, कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा आपका 32, ठीक है ना। अगला जो है कितनी सीटें थी, तो आपको याद रखना है 184 फीट थी, ठीक है ना। अगला आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश में जो है पहली बार लोकसभा की सीटें कितनी थी, तो आपको याद रखना है लोकसभा की सीटों की जो संख्या थी वो कितनी थी, तो आपको याद रखना है 29 सदस्य थी। कितने सदस्य थी मध्य प्रदेश की पहली लोकसभा, तो आपको याद रखना है 29 सदस्य, लेकिन सीटों की जो संख्या थी वो थी 23, और जो रेशियो में बटा हुआ था ये 29 सदस्य 17 और 6 के रेशियो में जो है बटा हुआ था, मतलब 17 ऐसे निर्वाचन क्षेत्र थे जहां से जो है एक निर्वाचन क्षेत्र से एक सदस्यों को चुना जाना था, बाकी जो बचे हुए 6 ऐसे निर्वाचन क्षेत्र से जहां से एक निर्वाचन क्षेत्र से 2 सदस्यों को चुना जाना था, ठीक ना। अगला आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश में जो है पहली बार जो है राज्यसभा की सीटें कितनी थी, राज्यसभा की जो है सीटों की संख्या कितनी थी, तो आपको याद रखना है 12। कितनी थी? 12। ये भी आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें जल्दी से जो है आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। और अगला आपको याद रखना है, यहां पास लिख देता हूं कि मध्य प्रदेश के जो है पहले गवर्नर के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया था, तो फर्स्ट गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश, ऐसे लिख लीजिएगा। तो फर्स्ट जो गवर्नर थे मध्य प्रदेश के वो कौन थे, तो आपको याद रखना है फर्स्ट गवर्नर वो कौन थे? ई राघवेंद्र थे। कौन थे? ई राघवेंद्र जो थे ये मध्य प्रदेश के जो है पहले गवर्नर नियुक्त किए गए थे। अगला आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश के जो है पहले मुख्यमंत्री मतलब सीएम कौन बने थे, तो आपको याद रखना है पंडित रविशंकर शुक्ल। तो पंडित रविशंकर जो शुक्ल थे ये मध्य प्रदेश के पहले सीएम थे, और पहले गवर्नर जो थे वो ई राघवेंद्र जी थे, ठीक है ना। तो इतनी सारी चीजें आपको याद रखना है पार्ट ए के बारे में। फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूं। पार्ट ए जिसको मध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता था, और अगला आपको याद रखना है कि इससे पहले जो है इसे सेंट्रल प्रोविंस के नाम से जाना जाता था, जिसका गठन 2 नवंबर 1861 को किया गया था। फिर जो है सेंट्रल प्रोविंस के साथ बरार वाले रीजन को जो है मर्ज कर दिया गया, और 24 अक्टूबर 1936 को मर्ज किया गया था। फिर इसको सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के नाम से जाना जाने लगा। फिर जो है 15 देशी रियासतों को मिलाकर जो है मध्य प्रदेश का गठन किया गया था, और इसी का नाम बदलकर जो पुराना सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार था इसको अब मध्य प्रदेश के नाम से जाना जाने लगा था।
बात करें इसकी राजधानी जो बनाई गई थी नागपुर को बनाई गई थी, और इसमें टोटल जो जिले थे वो 22 थे, टोटल संभागों की संख्या 5 थी, और यहाँ का विधानमंडल जो था 232 सदस्य था, और जो फीटें थी 184 फीट थी। यहाँ लोकसभा की जो लोकसभा था वो कितने सदस्य था, तो 29 सदस्य था। और बात करें राज्यसभा की जो फीटें थी वो 12 थी। यहाँ के फर्स्ट गवर्नर जो बने थे ई राघवेंद्र बने थे, और फर्स्ट सीएम बने थे पंडित रविशंकर शुक्ल। ये भी आपको याद रखना है। ये वाला जो हमारा जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है ये किसका है, पार्ट ए का ही भाग था, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, इसको जल्दी से जो है नोट डाउन कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं आगे की ओर। ये जो है शासन प्रणाली ये 31 अक्टूबर 1956 तक जो है इस प्रकार से जो है पार्ट ए का शासन प्रणाली चला, ठीक ना। फिर 1 नवंबर को जो है फिर से मध्य प्रदेश का गठन किया जाता है, ठीक है ना। तो इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है ना। अब अगला जो है आपको पार्ट पढ़ना है, कौन सा, पार्ट बी स्टेट। तो होप आप लोगों ने जो है इसको नोट डाउन कर लिया होगा। अगला जो हमारा स्टेट हो जाएगा वो पार्ट बी स्टेट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, पार्ट बी स्टेट, पार्ट बी स्टेट। तो मैप में जो है हमारा पार्ट बी स्टेट कहां पर है, तो मैप पे हमारा ये है पार्ट बी स्टेट। तो हेडिंग में डाल लीजिएगा पार्ट बी स्टेट, पार्ट बी स्टेट। तो पार्ट बी स्टेट को जो है किस नाम से जो है जाना जाता था, तो आपको याद रखना है पार्ट बी स्टेट को, पार्ट बी स्टेट को इसे जो है क्या कहा जाता था, तो आपको याद रखना है सेंट्रल इंडिया। क्या कहा जाता था, सेंट्रल इंडिया, सेंट्रल इंडिया, सेंट्रल इंडिया, या कह सकते हैं मध्य भारत, मध्य भारत के नाम से जो है पार्ट बी स्टेट को जाना जाता था। यह भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला आपको याद रखना है कि इसे और किस नाम से जाना जाता था, तो आपको याद रखना है आल्सो नॉन एज, आपको याद रखना है मालवा संघ, मालवा यूनियन कह सकते हैं, मालवा यूनियन। तो आपको याद रखना है कि सेंट्रल इंडिया को जो है और किस नाम से जाना जाता था, तो आपको याद रखना है सेंट्रल इंडिया को जो है और मालवा यूनियन के नाम से भी जाना जाता था। और अगला आपको याद रखना है कि इसका फॉर्मेशन कब किया गया था, इसका गठन जो है कब किया गया था, तो आपको याद रखना है कि पार्ट बी स्टेट, या कह सकते हैं सेंट्रल इंडिया का जो फॉर्मेशन किया गया था ये कब किया गया था, तो आपको याद रखना है 28 मई 1948 को किया गया था। और कितने प्रिंसली स्टेट को मिलाकर किया गया था, तो इसमें आपको जो याद रखना है, इसमें कितने प्रिंसली स्टेट को जो है मिलाया गया था, तो आपको याद रखना है कि 25 प्रिंसली स्टेट, 25 जो है प्रिंसली स्टेट को मिलाकर जो है सेंट्रल इंडिया का गठन जो है 28 मई 1948 को किया गया था। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। इतनी सारी चीजें जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। अगला आपको याद रखना है कि सेंट्रल इंडिया में जो थी 2 बड़ी रियासत थी, कौन कौन सी थी, एक थी सिंधिया रियासत और दूसरी जो थी वो थी होलकर रियासत। बात करें सिंधिया रियासत जो राज कर रही थी वो कहां कर रही थी, तो आपको याद रखना है ग्वालियर में। और ये एक ग्वालियर जो था एक बड़ा क्षेत्र हुआ करता था। और बात करें कि जो होलकर रियासत जो राज कर रही थी ये कहां कर रही थी, इंदौर। और ये सेंट्रल इंडिया की 2 बड़ी रियासत होने के कारण जो है जब पार्ट बी का गठन किया गया तो ये दोनों रियासत जो है इसका कमान संभालने के लिए, मतलब ये रियासत सोच रही थी कि इसका कमान जो है हमें संभालने को मिल जाए, और जबकि होलकर रियासत का कहना था कि इसका जो कमान है वो हम संभालने वाले हैं पार्ट बी का, मतलब जो भी जो है कह सकते हैं हेड ऑफ स्टेट बनाया जाए वो हमारे रियासत के प्रमुख को ही बनाया जाए। लेकिन इन दोनों में से बात करें कि सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर जो रियासत थी वो थी होलकर रियासत की, जो है तुलना करें इस सिंधिया रियासत से, तो सिंधिया रियासत जो थी थोड़ा मजबूत थी। इसी कारण जो है सिंधिया रियासत के प्रमुख को ही जो है पार्ट बी का राज्य प्रमुख बनाएगा, जबकि होलकर रियासत के जो भी प्रमुख थे उनको जो है पार्ट बी का उप प्रमुख बनाया गया था। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है कि पार्ट बी का जो है राज्य प्रमुख किसे बनाया गया था, तो पार्ट बी का जो है राज्य प्रमुख जो बनाया गया था वो किसे बनाया गया था, तो आपको याद रखना है जीवाजी राव सिंधिया।
तो आपको याद रखना है कि पार्ट बी का जो है राज्य प्रमुख किसे बनाया गया था, जीवाजी राव सिंधिया, और ये किस रियासत थे तो सिंधिया रियासत कह सकते हैं ग्वालियर से थे, ठीक ना। अगला आपको याद रखना है, यहां पर आप ग्वालियर लिख लीजिएगा, ग्वालियर, ठीक है ना। अगला आपको याद रखना है कि उप राज्य प्रमुख किसे बनाया गया, तो उप राज्य प्रमुख जो बनाया गया था, उप राज्य प्रमुख ये बनाया गया था यशवंत राव होलकर, यशवंत राव होलकर, यशवंत राव होलकर को जो है उप राज्य प्रमुख बनाया गया था, और ये कहां से थे तो इंदौर से, इंदौर से, ठीक है ना। अब यहां पास जो है एक और जो है विवाद उत्पन्न हुआ, यहां पास राज्य प्रमुख और उप राज्य प्रमुख तो डिसाइड कर लिए गए, लेकिन यह कहा गया कि इसका जो हेडक्वार्टर होगा, इसका जो प्रशासनिक मेन जो प्रशासनिक क्षेत्र जहां से जो है पार्ट बी के पूरे क्षेत्र का जो है नियंत्रण किया जाएगा, यह इंदौर होगा कि ग्वालियर होगा। तो यहां के जो प्रमुख थे उनका कहना था कि ग्वालियर को जो है इसका प्रशासनिक क्षेत्र, जो मेन प्रशासनिक क्षेत्र है, इसका मुख्यालय ग्वालियर में बनाया जाए, और इनका कहना था कि इंदौर में बनाया जाए। फिर क्या किया गया कि दोनों को जो है इसकी कैपिटल बना दी गई, पार्ट बी की जो है दोनों को कैपिटल बना दी गई, ग्वालियर को भी और इंदौर को भी, लेकिन इनमें भी एक जो है तुलना किया गया कि ग्वालियर बड़ी रियासत और ताकतवर होने के कारण जो है पार्ट बी की ज्यादा दिनों के लिए जो है ग्वालियर को जो है क्या बनाया गया कैपिटल, और पार्ट बी की जो है थोड़े कम समय के लिए इंदौर को जो है क्या बनाया गया कैपिटल। हालांकि इनका जो है फ्यूजन बाय डिवाइड भी किया गया था, मतलब जो है ग्वालियर को जो है पार्ट बी का विंटर कैपिटल बनाया गया और इंदौर को जो है पार्ट बी का समर कैपिटल बनाया गया। तो कह सकते हैं कि ग्वालियर को जो है पार्ट बी का कितने दिनों के लिए जो है राजधानी बनाई गई थी, तो आपको याद रखना है 6.5 माह, 6.5 माह। काफी सारी बुक में लिखा आपको मिलेगा कि 6 माह के लिए जो है पार्ट बी की राजधानी जो है ग्वालियर को बनाया गया था, लेकिन जो एक्चुअल डाटा है वो है कि 6.5 माह जो रहती थी पार्ट बी की राजधानी वो थी ग्वालियर, और बाकी जो बचे हुए 5.5 मंथ हैं वो राजधानी पार्ट बी की रहती थी कौन सी, इंदौर। ये आपको याद रखना है, ठीक ना। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि पार्ट बी की जो विंटर कैपिटल थी, पार्ट बी की जो है विंटर कैपिटल कह सकते हैं, शीतकालीन जो राजधानी थी ये थी ग्वालियर, ग्वालियर। तो आप लोग समझ जाइएगा कि जो पार्ट बी की जो विंटर कैपिटल थी वो क्या थी, ग्वालियर, और पार्ट बी की जो समर कैपिटल बनाई गई थी, समर कैपिटल बनाया गया था, वो किसको बनाया गया था, तो आपको याद रखना है इंदौर को बनाया गया था। किसको बनाया गया था, इंदौर को बनाया गया था। काफी बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। ग्वालियर को जो है विंटर कैपिटल 6.5 माह के लिए 1 साल में, और जो है इंदौर को समर कैपिटल जो है 5.5 माह के लिए बनाया गया था। ये भी आपको याद रखना है। तो ये साल दर साल चलता था कि 1 साल में जो है 6.5 माह जो राजधानी रहेगी पार्ट बी की विंटर कैपिटल के रूप में वो ग्वालियर रहेगी, और 1 साल में जो है 5.5 माह के लिए जो है राजधानी रहेगी पार्ट बी की वो इंदौर रहेगी समर कैपिटल के रूप में, ठीक है ना। अगला आपको क्या याद रखना है कि फिर यहाँ जो है यहाँ के फर्स्ट मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, तो आपको याद रखना है कि यहाँ के जो फर्स्ट मुख्यमंत्री बने थे, फर्स्ट सीएम ऑफ पार्ट बी, या कह सकते हैं सेंट्रल इंडिया। तो सेंट्रल इंडिया के जो है पहले मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, तो आपको याद रखना है लीलाधर जोशी। कब नियुक्त किया गया था, 1948। फिर 1949 में इन्होंने इस्तीफा दे दिया, और फिर सेकंड जो सीएम ऑफ सेंट्रल इंडिया का नियुक्त किया गया वो कौन थे, तो आपको याद रखना है गोपी कृष्ण विजयवर्गीय। तो गोपी कृष्ण विजयवर्गीय को जो है सेंट्रल इंडिया के जो है दूसरे सीएम के रूप में नियुक्त किया गया 1949 में। फिर 1950 में इन्होंने भी जो है इस्तीफा दे दिया, और जो है थर्ड सीएम ऑफ सेंट्रल इंडिया, तो जो है सेंट्रल इंडिया के जो है तीसरे जो है मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, तो आपको याद रखना है तखतमल जैन। तो आपको याद रखना है कि यदि पूछा जाए सेंट्रल इंडिया के पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे, तो लीलाधर जोशी।
सेंट्रल इंडिया के दूसरे मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो ये गोपी कृष्ण विजयवर्गीय। और सेंट्रल इंडिया के तीसरे सीएम कौन बने थे? तो आपको याद रखना है तखतमल जैन। फिर क्या हुआ, 1952 में जो है जनरल इलेक्शन हुए। 1952 में जो है क्या हुए? जनरल इलेक्शन हुए। और फिर क्या हुआ कि 1952 में ही जो है पार्ट बी मतलब कि सेंट्रल इंडिया के पहले इलेक्टेड सीएम कौन बने? तो आपको याद रखना है सेंट्रल इंडिया के पहले इलेक्टेड सीएम, तो फर्स्ट इलेक्टेड सीएम ऑफ सेंट्रल इंडिया, CI लिख देता हूं। तो सेंट्रल इंडिया के पहले जो इलेक्टेड सीएम बने थे वो बने थे मिश्रीलाल गंगवाल। ये आपको याद रखना है। तो यदि पूछा जाए सेंट्रल इंडिया मध्य भारत के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? लीलाधर जोशी। लेकिन ऐसा पूछा जाए कि मध्य भारत के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये मिश्रीलाल गंगवाल थे, ठीक ना। और फिर क्या था कि जो है सेंट्रल इंडिया के जो है दूसरे सीएम जो है इलेक्टेड रूप में कौन बने? तो ये आपको याद रखना, फिर से जो बने तखतमल जैन बने थे, ठीक है ना। तो यहां से जो है एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जब मध्य प्रदेश का गठन किया गया 1 नवंबर 1956 को, तब उस समय मध्य भारत के जो है मुख्यमंत्री कौन थे? तो आपको याद रखना है तखतमल जो जैन थे उस समय मध्य भारत के मुख्यमंत्री हुआ करते थे जब मध्य प्रदेश का गठन किया गया 1 नवंबर 1956 को, ठीक है ना। इस तरह से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो एक बार फिर से जो है रिवाइज करा देता हूं। तो पार्ट बी स्टेट, इसको किस नाम से जाना गया? सेंट्रल इंडिया के नाम से जाना गया। इसका जो दूसरा नाम था वो मालवा यूनियन था। और इसका फॉर्मेशन मतलब इसका जो गठन किया गया 28 मई 1948 को किया गया था। और इसमें जो प्रिंसली स्टेट थे, मतलब कितने प्रिंसली स्टेट को मिलाकर जो है पार्ट बी का गठन किया गया, तो 25 प्रिंसली स्टेट को मिलाकर किया गया। यहाँ के पहले राज्य प्रमुख के रूप में जो है जिवाजी राव सिंधिया को नियुक्त किया गया था, जो कि ग्वालियर रियासत से थे। और यहाँ के उप राज्य प्रमुख बने थे यशवंत राव होलकर, जो कि इंदौर से थे। यहाँ की जो विंटर कैपिटल बनाई गई थी सेंट्रल इंडिया की 6.5 माह के लिए, वो ग्वालियर को बनाया गया था। और जबकि समर कैपिटल बनाई गई थी इंदौर को 5.5 माह के लिए। बात करें कि जो है सेंट्रल इंडिया के पहले मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, तो ये लीलाधर जोशी को नियुक्त किया गया था। और सेंट्रल इंडिया के दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, तो ये गोपी कृष्ण जो है विजयवर्गीय को नियुक्त किया गया था। और सेंट्रल इंडिया के तीसरे सीएम बने थे तखतमल जैन। फिर 1952 में जनरल इलेक्शन हुए और जो है सेंट्रल इंडिया के फर्स्ट जो इलेक्टेड सीएम के रूप में निर्वाचित हुए वो थे मिश्रीलाल गंगवाल। और दूसरे इलेक्टेड सीएम बने सेंट्रल इंडिया के वो तखतमल जैन। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लिए। फिर बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला आपको याद रखना है, यहाँ पर इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, ठीक है ना। होप आप लोगों ने जो है इसको लिख लिया होगा, ठीक ना। अगला आपको याद रखना है कि यहाँ की जो लेजिस्लेचर था, यहाँ का जो लेजिस्लेचर था, यहाँ का जो विधानमंडल था वो कैसा था। तो यहाँ का विधानमंडल जो था वो था 99 सदस्य था, और जो कि 59 और 20 के रेशियो में था। इसका मतलब क्या हुआ कि 59 ऐसे निर्वाचन क्षेत्र थे जहां पे सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी निर्धारित की गई थी। मतलब कि 59 निर्वाचन क्षेत्रों से केवल जो है एक निर्वाचन क्षेत्र से एक सदस्य को चुना जाना था। बाकी बचे हुए 20 ऐसे जो है विधानसभा क्षेत्र थे जो कि डबल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी पर आधारित थे। मतलब कि एक निर्वाचन क्षेत्र से 2 सदस्यों को चुना जाना था, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है कि जो है पार्ट बी मतलब कि सेंट्रल इंडिया का जो लेजिस्लेचर था वो कितने सदस्य था? 99 सदस्य था। और लोकसभा की सीटों की संख्या बात करें तो लोकसभा की सीटों की संख्या जो थी वो कितने थी? तो आपको याद रखना है कि 11 सीटें थी। कितने सीटें थी? लोकसभा सीटों की संख्या LF लिख देता हूं। कितनी सीटें थे? 11। और राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी थी? तो आपको याद रखना है यहाँ राज्यसभा की सीटों की संख्या जो थी वो 6 थी। ये भी आपको याद रखना है। अगला आपको याद रखना है कि पार्ट बी मतलब सेंट्रल इंडिया में जो है टोटल कितने जिले थे, डिस्ट्रिक्ट कितने थे? तो आपको याद रखना है 16 जिले थे। कितने जिले थे दोस्तों? 16 जिले थे। ये भी आपको याद रखना है। जबकि पार्ट ए में जिलों की संख्या कितनी थी? तो आपको याद रखना है पार्ट ए में जिलों की संख्या 22 थी और पार्ट बी में जो है जिलों की संख्या जो थी वो 16 थी। ये भी आपको याद रखना है। तो इतनी सारी चीजें आपको अच्छे से जो है नोट डाउन कर लेना है। जल्दी से इसको लिख लीजिए। फिर बढ़ते हैं आगे की ओर। होप आप लोगों ने जो है इसको नोट डाउन कर लिया होगा। इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है ना। अगला जो हमारा आता है वो आता है विंध्य प्रदेश।
कौन सा आता है, बिंद प्रदेश, जिसको पहले जो है पार्ट बी का स्टेटस प्रदान किया गया था, फिर बाद में जो है इसे पार्ट सी का स्टेटस प्रदान कर दिया गया था, ठीक है ना। तो अगला हेडिंग पे आपको डालना है कौन सा, तो अगला हेडिंग पे आपको डालना है विंध्य प्रदेश। विंध्य प्रदेश, ये वाला अपना मैप में देख सकते हैं कि ये वाला जो रीजन था ये विंध्य प्रदेश का था, ये वाला जो पूरा क्षेत्र था विंध्य प्रदेश का था, ठीक है ना। तो हेडिंग में डाल लीजिएगा विंध्य प्रदेश। विंध्य प्रदेश, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है विंध्य प्रदेश, थोड़ा और इधर लिख देता हूं, ठीक है ना। तो लिख लीजिएगा, इसका जो है सबसे पहले आपको याद रखना है कि इसका निर्माण कैसे किया गया। तो देखो यहां पास जो मध्य प्रदेश का मैप है, मध्य प्रदेश के इस वाले रीजन के जो है उत्तरी भाग में कौन सा राज्य है, तो यहां पास है उत्तर प्रदेश, और यहां पास मध्य प्रदेश था ही। तो क्या हुआ कि विंध्य प्रदेश का जो गठन है वो उत्तर प्रदेश के कुछ छोटी रियासतों को मिलाकर और मध्य प्रदेश के जो है कुछ छोटे रियासतों को मिलाकर जो है विंध्य प्रदेश का गठन किया गया था। अगला इसमें जो है सबसे बड़ा जो भाग था वो रीवा रियासत का था, बघेल खंड का जो है सबसे बड़ा एरिया था, इसीलिए जो है इसका जो मुख्यालय बनाया गया था वो किसको बनाया गया था, या कह सकते हैं कैपिटल जो बनाई गई थी वो किसको बनाई गई थी, रीवा। लेकिन मुख्यतः जो आपको याद रखना है वो याद रखना है कि उत्तर प्रदेश के कुछ रियासतों को और मध्य प्रदेश के कुछ रियासतों को मिलाकर जो है विंध्य प्रदेश का गठन किया गया था, ठीक ना। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि विंध्य प्रदेश का जो है फॉर्मेशन कब किया गया था, तो विंध्य प्रदेश का जो है फॉर्मेशन कब किया गया था, तो विंध्य प्रदेश का फॉर्मेशन जो है 12 मार्च 1948 को किया गया था। और कितने प्रिंसली स्टेट को मिलाकर किया गया था, तो आपको याद रखना विथ 35 प्रिंसली स्टेट। तो 35 प्रिंसली स्टेट को मिलाकर जो है विंध्य प्रदेश का गठन किया गया था। फिर आपको याद रखना है कि ऑन 4 अप्रैल 1948 मोर 3 प्रिंसली स्टेट इंक्लूडेड इन विंध्य प्रदेश। मतलब क्या हुआ कि 4 अप्रैल 1948 को जो है 3 और जो है देशी रियासतों को विंध्य प्रदेश में जो है मिलाया गया। फिर क्या हुआ कि ऑन 4 अप्रैल 1948 विंध्य प्रदेश इनोग्रेटेड बाय NV गाडगिल, ठीक ना। तो आपको याद रखना है कि 4 अप्रैल 1948 को जो है विंध्य प्रदेश का उद्घाटन जो है किसके द्वारा किया गया, NV गाडगिल जी के द्वारा किया गया। तो सबसे पहले आपको याद रखना है विंध्य प्रदेश का जो गठन किया गया था वो 12 मार्च 1948 को जो है 35 देशी रियासतों को मिलाकर किया गया था। और 4 अप्रैल 1948 को जो है 3 और देशी रियासतों को जो है विंध्य प्रदेश में मिलाया गया। फिर 38 देशी रियासतों के साथ जो है 4 अप्रैल 1948 को विंध्य प्रदेश का जो उद्घाटन किया गया था वो NV गाडगिल के द्वारा किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। अगला आपको याद रखना है कि यहाँ के जो राज्य प्रमुख बनाए गए थे वो किसको बनाया गया था, तो विंध्य प्रदेश के राज्य प्रमुख के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया था, तो कह सकते हैं कि हेड ऑफ स्टेट के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया था, तो आपको याद रखना है रीवा रियासत के जो है मार्तंड सिंह देव को नियुक्त किया गया था। मार्तंड सिंह देव जी को जो है नियुक्त किया गया था। अगला आपको याद रखना है कि यहाँ के डिप्टी जो है स्टेट ऑफ हेड के रूप में, मतलब कि उप राज्य प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, उप राज्य प्रमुख के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया था, तो आपको याद रखना है यादवेंद्र सिंह। बात करें कि ये जो मार्तंड सिंह देव थे वो बघेलखंड रियासत से थे, बघेलखंड क्षेत्र से थे, जबकि यादवेंद्र जी जो थे वो बुंदेलखंड क्षेत्र से थे, बुंदेलखंड क्षेत्र से थे, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है। अगला आपको याद रखना है कि इस दोनों क्षेत्रों में जो है इन बघेलखंड और बुंदेलखंड क्षेत्रों में दोनों में जो है दोनों को संयुक्त रूप से जो है इन दोनों के राज्य प्रमुख के रूप में मार्तंड सिंह देव को जो है नियुक्त किया गया और उप राज्य प्रमुख के रूप में यादवेंद्र सिंह को जो है नियुक्त किया गया। अगला आपको याद रखना है कि विंध्य प्रदेश की जो है
कैपिटल जो बनाई गई थी वो किसको बनाई गई थी, तो आपको याद रखना है रीवा को बनाई गई थी। किसको बनाई गई थी, रीवा को। जबकि यहाँ की जो है वाइस कैपिटल कह सकते हैं, उप राजधानी जो है किसको बनाई गई थी, तो आपको याद रखना है एक नौगांव है। क्या है, एक नौगांव जो कि कहाँ स्थित है, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, छतरपुर। इसे जो है विंध्य प्रदेश की जो है वाइस कैपिटल बनाई गई थी। लेकिन मुख्यतः जो आपको याद रखना है कि जो विंध्य प्रदेश की जो है राजधानी बनाई गई थी वो रीवा को बनाई गई थी, ठीक है ना। और ये जो था बुंदेलखंड और बघेलखंड दोनों की संयुक्त रूप से जो है राजधानी थी, ज्वाइंट कैपिटल थी, ठीक है ना। अगला जो आपको याद रखना है कि विंध्य प्रदेश या कि कह सकते हैं कि बुंदेलखंड के पहले मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, तो आपको याद रखना है फर्स्ट सीएम ऑफ बुंदेलखंड। तो बुंदेलखंड के पहले मुख्यमंत्री के रूप में जो है कामता प्रसाद सक्सेना को नियुक्त किया गया था। कामता प्रसाद सक्सेना को नियुक्त किया गया था। और बुंदेलखंड में जो नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट थे, जो टोटल जिलों की संख्या थी वो कितनी थी, तो आपको याद रखना है 4 जिले थे। कितने जिले थे, 4 जिले थे बुंदेलखंड में, ये आपको याद रखना है। फिर अगला आपको याद रखना है कि फर्स्ट सीएम ऑफ बघेलखंड। तो आपको याद रखना है कि बघेलखंड के जो है मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, तो आपको याद रखना है अवधेश प्रताप सिंह। तो आपको याद रखना है कि अवधेश प्रताप सिंह जी को जो है ये बघेलखंड के पहले जो है सीएम के रूप में नियुक्त किया गया था, ठीक है ना। और बघेलखंड में जो है टोटल जिले कितने थे, तो आपको याद रखना है टोटल जो जिलों की संख्या थी वो थी 4, ठीक है ना। तो बुंदेलखंड में भी जो है जिलों की संख्या 4 थी और बघेलखंड में भी जो है जिलों की संख्या 4 थी, ठीक है ना। तो ये जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे की ओर। जल्दी से जो है इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे की ओर। तो एक बार रिवाइज करा देता हूं कि विंध्य प्रदेश का गठन 12 मार्च 1948 को 35 देशी रियासतों के साथ मिलाकर किया गया था, जबकि 4 अप्रैल 1948 को जो है 3 और देशी रियासतों को विंध्य प्रदेश के अंतर्गत शामिल किया गया। फिर 4 अप्रैल 1948 को ही जो है विंध्य प्रदेश का जो उद्घाटन है 38 देशी रियासतों के साथ NV गाडगिल जी के द्वारा किया गया था। और इसका जो है राज्य प्रमुख जो बनाया गया था मार्तंड सिंह देव जो कि बघेलखंड से थे, और उप राज्य प्रमुख जो है यादवेंद्र सिंह जी को बनाया गया था जो कि बुंदेलखंड से। दोनों की जो ज्वाइंट कैपिटल मतलब कि राजधानी बनाई गई थी वो रीवा को बनाई गई थी, और वाइस कैपिटल जो है नौगांव छतरपुर को बनाया गया था। और बुंदेलखंड के पहले जो मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था कामता प्रसाद सक्सेना को नियुक्त किया गया था, जो कि बुंदेलखंड के प्रशासनिक क्षेत्रों पर नियंत्रण करते थे। और यहां जिलों की जो संख्या थी वो कितनी थी, 4 थी, ठीक है ना। अगला आपको याद रखना है कि यहां के फर्स्ट जो बघेलखंड के पहले सीएम बने थे वो अवधेश प्रताप सिंह बने थे, और यहां जिलों की संख्या जो थी 4 थी। रीवा, सीधी, सिंगरौली, सतना जो है इसी के क्षेत्र के अंतर्गत आते थे, बघेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत, ठीक है ना। तो इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर आगे जो लिखना है वो क्या लिखना है, आगे लिख लीजिएगा आप लोग कि बुंदेलखंड एंड बघेलखंड was merged on 25th जनवरी 1950। क्या हुआ कि 25 जनवरी 1950 को जो है ये बुंदेलखंड और बघेलखंड को संयुक्त रूप से जो है विंध्य प्रदेश के रूप में गठित कर दिया गया। मतलब कि बुंदेलखंड और बघेलखंड को दोनों को मर्ज करके जो है एक नया स्टेट का उदय हो गया जिसका नाम पड़ा विंध्य प्रदेश। विंध्य प्रदेश किसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इसी क्षेत्र से जो है एक विंध्या रेंज निकलती है और इसी विंध्या रेंज के कारण जो है इसे विंध्य प्रदेश के नाम से जाना गया, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है कि बुंदेलखंड और बघेलखंड को जो है कब मिलाया गया था, तो 25 जनवरी 1950 को जो है मिलाया गया था, मर्ज किया गया था, ठीक है ना। अगला आपको याद रखना है तो जब इनको मर्ज कर दिया गया तब इनको किस नाम से जाना गया, तो विंध्य प्रदेश के नाम से जाना गया, ठीक है ना। तो टोटल जो जिलों की संख्या हो गई विंध्य प्रदेश में, वो टोटल जिलों की संख्या कितनी थी, तो टोटल जो डिस्ट्रिक्ट थे वो कितने थे, तो आपको याद रखना है 8 डिस्ट्रिक्ट हो गए, क्योंकि 4 जो डिस्ट्रिक्ट थे वो किस में थे, बुंदेलखंड में, और 4 डिस्ट्रिक्ट ही थे बघेलखंड में। दोनों को हमने मिला दिया तो टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो हो गए 8 हो गए, ठीक है ना। अगला आपको याद रखना है कि यहाँ के पहले
पहले सीएम के रूप में जो है, विंध्य प्रदेश के पहले सीएम के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो फर्स्ट सीएम ऑफ विंध्य प्रदेश, ठीक है ना। तो देखो यहां पास आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यदि पूछा जाए कि बुंदेलखंड के पहले मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, तो ये आपको याद रखना है, कामता प्रसाद सक्सेना को। लेकिन ऐसा पूछा जाए कि बघेलखंड के पहले मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, तो ये आपको याद रखना है, अवधेश प्रताप सिंह। लेकिन जब बुंदेलखंड और बघेलखंड को जो है मर्ज कर दिया गया, फिर एक नए स्टेट विंध्य प्रदेश का उदय हुआ, तो विंध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये अवधेश प्रताप सिंह को। किसको? अवधेश प्रताप सिंह को नियुक्त किया गया, अवधेश प्रताप सिंह। और अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी भी कहाँ स्थित है? रीवा में ही स्थित है, यह भी आपको याद रखना है। अगला आपको याद रखना है, विंध्य प्रदेश के पहले चीफ कमिश्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो विंध्य प्रदेश के पहले चीफ कमिश्नर के रूप में जो है FN मेहता को नियुक्त किया गया था। FN मेहता को जो है विंध्य प्रदेश के पहले चीफ कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया था, यह भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है। इसको जल्दी से जो है नोट डाउन कर लीजिए। अगला आपको क्या याद रखना है? अगला आपको याद रखना है कि यहाँ का जो लेजिस्लेचर था, लेजिस्लेचर कह सकते हैं, यहाँ का जो विधानमंडल था वो कितने सदस्यीय था? तो यहाँ का लेजिस्लेचर जो था वो कितने सदस्यीय था? आपको याद रखना है 66 सदस्यीय था। 66 सदस्यीय में जो है इसका रेशियो क्या था? तो आपको याद रखना है 36 और 12 का। 36 और 12। यहाँ का विधानमंडल में टोटल कितने सीटें थी? 48 सीटें थी। और 36 सदस्यों को जो चुना जाना था, सॉरी, जो 36 निर्वाचन क्षेत्र थे वहाँ से एक सदस्य को चुना जाना था एक निर्वाचन क्षेत्र से, जबकि 12 ऐसे निर्वाचन क्षेत्र थे जहाँ से एक निर्वाचन क्षेत्र से 2 सदस्यों को चुना जाना था। तो विंध्य प्रदेश का जो विधानमंडल था वो 66 सदस्यीय था, टोटल सीटों की संख्या 48 थी, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला आपको याद रखना है, अगला आपको याद रखना है कि विंध्य प्रदेश में जो है लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी थी? लोकसभा की सीटों की संख्या जो थी 6 थी। और राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी थी? सीटों की संख्या जो थी वो 4 थी, ये भी आपको याद रखना है, ठीक ना। टोटल जिले कितने थे? 8 थे। इसकी राजधानी जो बनाई गई थी वो किसे बनाई गई थी? रीवा को बनाई गई थी। और जो है इसका जो शासन चला वो 31 अक्टूबर 1956 तक जो है इसी तरीके से जो है इसका प्रशासनिक क्षेत्र पर नियंत्रण किया गया और इसका शासन चला, ठीक है ना। अगला एक चीज और आपको याद रख लेना है कि जब जो है 1952 में पहली बार जनरल इलेक्शन हुआ, जनरल इलेक्शन 1952 के बाद जो है इसके पहले इलेक्टेड सीएम के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो फर्स्ट इलेक्टेड सीएम ऑफ विंध्य प्रदेश, तो आपको याद रखना है पंडित शंभुनाथ शुक्ल, शंभुनाथ शुक्ल। तो आपको याद रखना है कि विंध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री अवधेश प्रताप सिंह। यदि पूछा जाए विंध्य प्रदेश के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे, तो ये पंडित शंभुनाथ शुक्ल जो कि शहडोल से थे, ठीक है ना। तो इतनी सारी चीजें जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले की ओर। होप आप लोगों ने जो है इसको नोट डाउन कर लिया होगा। अगला जो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा पार्ट सी का हिस्सा है, कौन सा? भोपाल, भोपाल स्टेट। तो हेडिंग पे डाल लीजिएगा भोपाल स्टेट। भोपाल स्टेट कहाँ है? यहाँ पास था भोपाल स्टेट, ठीक है ना। तो हेडिंग पे डाल लीजिएगा भोपाल स्टेट। भोपाल स्टेट का जो गठन किया गया था तो आपको याद रखना है स्टेट ऑफ भोपाल वाज फॉर्म्ड या फॉर्मेड कह सकते हैं विथ 5 प्रिंसली स्टेट। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि भोपाल रियासत का जो है गठन किया गया था वो कितने देशी रियासतों को मिलाकर किया गया था? तो 5 देशी रियासतों को मिलाकर जो है भोपाल स्टेट का गठन किया गया था। और अगला आपको याद रखना है कि 15 अगस्त 1947
जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ तो 15 अगस्त 1945 के बाद भी जो है ये भोपाल स्टेट जो था ये अपने आप में एक जो था स्वतंत्र रियासत थी। क्या थी? स्वतंत्र रियासत थी। तो यहां पर आप लिख लीजिएगा आफ्टर 15 अगस्त 1947 भोपाल वाज इंडिपेंडेंट स्टेट आफ्टर इंडिया इंडिपेंडेंट। तो आपको याद रखना है भारत की स्वतंत्रता के बाद भी जो है भोपाल एक स्वतंत्र रियासत थी, कह सकते हैं, ठीक ना। फिर क्या हुआ कि भारत जब आज़ाद हो गया तो भोपाल जो था एक अपने आप में स्वतंत्र रियासत था। फिर यहाँ के लोगों ने जो है जन आंदोलन किया और लोगों के दबाव के कारण जो यहाँ के एक नवाब हुआ करते थे, कह सकते हैं हमीदुल्ला, नवाब हमीदुल्ला खान ने जो है एक मर्जर एग्रीमेंट पर जो है 30 अप्रैल 1949 को जो है सिग्नेचर किया और इसमें जो शामिल हुए थे, इसको जो है भोपाल को भारत में विलय होने के लिए जो एक प्रमुख व्यक्ति थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के सामने जो यहाँ के नवाब थे, कह सकते हैं कौन से, तो हमीदुल्ला खान जो थे, इन्होंने जो है मर्जर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया 30 अप्रैल 1949 को। फिर जो है 1 जून 1949 को जो है भोपाल स्टेट को जो है भारत में पूर्णतः क्या कर दिया गया? विलय कर दिया गया, या कह सकते हैं मर्ज्ड कर दिया गया, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है यहाँ के पहले नवाब कौन थे? तो आपको याद रखना है हमीदुल्ला खान। ये भोपाल के कब से कब तक नवाब रहे? तो 1926 से 1948 तक। और इन्हीं के द्वारा जो है सरदार पटेल जी की उपस्थिति में, सरदार पटेल जी के प्रेजेंस में जो है इन्होंने जो है मर्जर एग्रीमेंट पर जो है सिग्नेचर किया, साइन किया 30 अप्रैल 1949 को। फिर जो है आपको याद रखना है भोपाल वाज मर्ज्ड इन इंडिया ऑन 1 जून 1949। तो आपको याद रखना है कि सरदार पटेल जी की उपस्थिति में जो है मर्जर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया गया 30 अप्रैल 1949 को। और फिर जो है 1 जून 1949 को जो है ये जो हमारा क्षेत्र हुआ करता था एक स्टेट भोपाल, इसको भारत में विलय कर दिया गया, ठीक है ना। तो आपको इस तरीके से जो है याद रखना है। जबकि इसका गठन जो है 5 प्रिंसली स्टेट को मिलाकर किया गया था। अब जो है इसका गठन किया गया तो इसके पहले चीफ कमिश्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो फर्स्ट चीफ कमिश्नर तो भोपाल के पहले चीफ कमिश्नर के रूप में जो है NV बनर्जी को नियुक्त किया गया था। NV बनर्जी को जो है नियुक्त किया गया था, ये आपको याद रखना है। और यहां जो लेजिस्लेचर की सीटें थी, लेजिस्लेचर यहाँ का जो विधानमंडल था वो 30 सदस्यीय था। 30 सदस्यीय जो था भोपाल स्टेट का विधान मंडल था जो कि 16 और 7 के रेशियो में था। 16 जो निर्वाचन क्षेत्र थे वहाँ पे एक सदस्य को चुना जाना था, जबकि 14 ऐसे निर्वाचन क्षेत्र से जहाँ एक निर्वाचन क्षेत्र से जो है 2 सदस्यों को चुना जाना था। यहाँ के पहले सीएम के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो फर्स्ट सीएम ऑफ भोपाल स्टेट, फर्स्ट सीएम कह सकते हैं शंकर दयाल शर्मा। किसे नियुक्त किया गया था? शंकर दयाल शर्मा को नियुक्त किया गया था, ये आपको याद रखना है। और यहाँ की जो राजधानी थी, यहाँ की जो कैपिटल थी वो क्या थी? तो आपको याद रखना है भोपाल ही थी। क्या थी? भोपाल। यहाँ कह सकते हैं लोकसभा की सीटों की संख्या जो थी वो कितनी थी? आपको याद रखना है यहाँ लोकसभा की सीटों की संख्या जो थी वो थी 3 और राज्यसभा की सीटों की संख्या भोपाल स्टेट में वो थी 1 और टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो थे वो कितने थे? तो आपको याद रखना है यहाँ 2 डिस्ट्रिक्ट थे, एक थी रायसेन और एक थी सीहोर, ठीक है ना। तो इतनी सारी चीजें आपको याद रखना है। और इसका शासन जो है 31 अक्टूबर 1956 तक इसी तरीके से चला। फिर इस पूरे क्षेत्र को जो है 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश में मर्ज कर दिया गया और एक स्टेट मतलब कि पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी विंध्य प्रदेश और पार्ट सी के जो है भोपाल स्टेट को मिलाकर 1 नवंबर 1956 को जो है मध्य प्रदेश का गठन कर दिया गया,
ठीक है ना। इस तरीके से जो है मध्य प्रदेश का गठन हो जाता है। तो इतनी सारी चीजें जल्दी से जो है नोट डाउन कर लीजिए। एक बार फिर से जो है इसको रिवाइज करा देता हूं कि भोपाल स्टेट का जो गठन है 5 प्रिंसली स्टेट को मिलाकर किया गया था। 15 अगस्त 1945 के बाद भी, भारत की स्वतंत्रता के बाद भी भारत एक स्वतंत्र रियासत हुआ करता था। फिर सरदार पटेल जी की उपस्थिति में यहाँ जो है बहुत सारे जन आंदोलन किए भोपाल को भारत में विलय होने के लिए। उनके दबाव में आकर जो है यहाँ के नवाब जो हुआ करते थे हमीदुल्लाह खान, इन्होंने जो है मर्जर एग्रीमेंट पर सिग्नेचर किया 30 अप्रैल 1949 को। फिर 1 जून 1949 को जो है इसे जो है भारत में विलय कर दिया गया। और जब विलय कर दिया गया तो इसके पहले चीफ कमिश्नर के रूप में एनबी बनर्जी को नियुक्त किया गया। और यहां का जो लेजिस्लेचर था वो 30 सदस्यीय था। और यहां के पहले सीएम के रूप में शंकर दयाल शर्मा को नियुक्त किया गया। कैपिटल भोपाल को बनाया गया था। और लोकसभा की सीटें 3 थी, राज्यसभा सीटों की संख्या 1 थी। और टोटल जो जिले थे वो 2 थे, एक रायसेन और एक सीहोर। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। फिर मैं जो है एक इंपॉर्टेंट चीज आपको लिखाने वाला हूं, ठीक है ना। ठीक ना, होप आप लोगों ने जो है इसको नोट डाउन कर लिया होगा। अब एक चीज आप लोगों को लिखना है। क्या चीजें लिखना है? यहां पे जो है आपके एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर आपको लिखना है, क्या लिखना है? यहां पर आपको लिखना है पार्ट ए स्टेट। यहां पर आपको लिखना है पार्ट बी स्टेट। यहां पर आपको लिखना है विंध्य प्रदेश। ये एक चार्ट बना रहा हूं, ठीक है ना। यहां पर आपको लिखना है भोपाल स्टेट, ठीक है ना। सबसे पहले यहां पर आप लिख लीजिएगा आल्फो नो, ठीक है ना। यहां पर आप लिख लीजिएगा फॉर्मेशन। यहां पर आपको लिखना है कैपिटल। यहां पर आपको लिखना है नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट। और क्या लिखना है? यहां पर लिखना है नंबर ऑफ लोकसभा। यहां पर लिखना है नंबर ऑफ, नहीं सीएम लिख लीजिएगा। यहां पर सीएम लिख लीजिएगा, ठीक है ना। ये चीजें, ठीक है ना। तो ये चारों चीजें याद रखना है। यदि पूछा जाए पार्ट ए को किस नाम से जाना गया, तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश के नाम से। किस नाम से? मध्य प्रदेश के नाम से, ठीक है ना। पार्ट बी को जो है इसे सेंट्रल इंडिया के नाम से जाना गया। विंध्य प्रदेश को जो है किस नाम से जाना गया, तो ये विंध्य प्रदेश के नाम से ही पहले 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था। एक बुंदेलखंड एंड बघेलखंड, इसको पहले जाना जाता था, ठीक है ना। ठीक है ना, बुंदेलखंड और बघेलखंड को दोनों को जाना जाता था, ठीक है ना। पार्ट सी के अंतर्गत रखा गया था बाद में। भोपाल स्टेट को भोपाल स्टेट के रूप में ही जाना गया, ठीक है ना। अगला आपको याद है पार्ट ए का फॉर्मेशन कब किया गया, तो पहली बार 2 नवंबर 1861 को सेंट्रल जो है प्रोविंस के रूप में, और जबकि सीपी एंड बरार के रूप में जो है इसका गठन 24 अक्टूबर 1936 को किया गया था। अगला आपको याद रखना पार्ट बी सेंट्रल इंडिया का जो गठन किया गया था वो 28 मई 1948 को किया गया था। अगला आपको याद रखना विंध्य प्रदेश का जो गठन किया गया था वो कब किया गया था, तो 12 मार्च 1948 को। अगला आपको याद रखना भोपाल स्टेट को जो है कब जो है भारत में मिलाया गया, तो 1 जून 1949 को, ठीक है ना। अगला आपको याद रखना है पार्ट ए की जो राजधानी थी वो क्या थी, नागपुर। क्या थी, नागपुर। पार्ट बी स्टेट सेंट्रल इंडिया की जो राजधानी थी, 2 राजधानियां थी। एक थी ग्वालियर जो कि विंटर कैपिटल थी, और एक थी इंदौर जो कि समर कैपिटल थी, ठीक है ना। ये 6.5 माह के लिए और ये 5.5 माह के लिए, ठीक है ना। अगला जो आपको याद रखना विंध्य प्रदेश की जो राजधानी थी वो थी रीवा, और यहां की जो राजधानी थी भोपाल की भोपाल ही थी, ठीक है ना। अगला आपको याद रखना है कि पार्ट ए में जो टोटल जिलों की संख्या थी वो कितनी थी, 22। पार्ट बी में 16 थी, पार्ट सी में 8 थी, और इसमें जो थी 2 जिलों की संख्या थी। यहां के सीएम पहले बने थे पंडित रविशंकर शुक्ल। कहां के सीएम बने थे, पार्ट ए के, ठीक है ना। और पार्ट बी के पहले सीएम कौन बने थे, तो पार्ट बी के लीलाधर जोशी। और यदि पूछा जाए कि पार्ट बी के पहले इलेक्टेड सीएम कौन बने थे, इलेक्टेड, तो आपको याद रखना है मिश्रीलाल गंगवार, ठीक
ठीक है ना। और यहाँ के जो है मध्य प्रदेश का जब गठन किया गया तब मध्य भारत के जो है सीएम कौन थे, मतलब सेंट्रल इंडिया के, ये थे तखतमल जैन। विंध्य प्रदेश के पहले सीएम बने थे अवधेश प्रताप सिंह। लेकिन यदि पूछा जाए फर्स्ट इलेक्टेड कौन बने थे विंध्य प्रदेश के सीएम, तो आपको याद रखना है पंडित शंभुनाथ शुक्ल। अगला आपको याद रखना है भोपाल के सीएम कौन थे, शंकर दयाल शर्मा। इसको जल्दी से जो है अपने माइंड पे क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसको जल्दी से जो है लिख लीजिए आप लोग, है ना। एक बार समझा देता हूं इसको। तो आपको याद रखना पार्ट ए की राजधानी, इसको मध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता था और इसका गठन जो है 24 अक्टूबर 1936 को, राजधानी नागपुर थी और नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 22 थी। पहले सीएम पंडित रविशंकर शुक्ल थे। पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी को सेंट्रल इंडिया मालवा यूनियन के नाम से जाना जाता था, मध्य भारत कहा जाता है इसे। इसका गठन 28 मई 1948 को किया गया था। इसकी 2 राजधानी थी, एक ग्वालियर एक इंदौर थी और इसमें नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो थी 16 थी। लीलाधर जोशी इसके पहले सीएम थे। फर्स्ट इलेक्टेड सीएम मिश्रीलाल गंगवाल थे और इसका जब गठन किया गया मध्य प्रदेश में तब इसके सीएम थे तखतमल जैन। विंध्य प्रदेश की बात करें तो इसकी जो 2 पार्ट्स में इसको पहले जाना जाता था, एक बुंदेलखंड और एक बघेलखंड। इसका गठन विंध्य प्रदेश का 12 मार्च 1948 को, रीवा इसकी राजधानी थी। टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो थे 8 थे। अवधेश प्रताप सिंह इसके पहले सीएम थे और फर्स्ट इलेक्टेड सीएम शंभुनाथ शुक्ल थे, ठीक है ना। भोपाल स्टेट की बात करें तो यहाँ की राजधानी भोपाल थी। 1 जून 1949 को भारत में विलय कर दिया गया। भोपाल यहाँ की राजधानी थी। यहाँ नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट रायसेन और सीहोर था, 2 डिस्ट्रिक्ट थे और यहाँ के सीएम जो बने थे वो शंकर दयाल शर्मा बने थे। तो इस तरीके से जो है मध्य प्रदेश का गठन जो है ये स्थिति रही। इसी प्रकार की स्थिति जो है 31 अक्टूबर 1956 तक रही। फिर 1 नवंबर 1956 को जो है मध्य प्रदेश का गठन कर दिया जाता है। तो ये थी दोस्तों आज की क्लास। होप आपको अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग। मिलते हैं अगली क्लास में।